नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 14 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या चीन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद रखना है कि अरब सागर में क्या हो रही है? एक पैसेज एक्सरसाइज। ठीक है, किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच हो रही है। तो इतनी बातें आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की और एक्सरसाइज किनके किनके बीच होती हैं, अगर आप बता पाएँ कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी नेवल एक्सरसाइज हुई, अभी भारत और क्वाड देशों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई, ये सारे जो प्रश्न हैं हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? नीति कुमार, शकुंतला थिल्सटेड, सुधाकर जोशी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हा की जगह था होगा, है ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शकुंतला थिल्सटेड। ठीक है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का पुरस्कार इन्होंने जीता है और ये भारतीय मूल की निवासी हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? एलन फिन, बीजे वॉटलिंग, कोरी एंडरसन, टिम साउदी। न्यूजीलैंड के बीजे वॉटलिंग ने विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में अब अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो बीजे वॉटलिंग को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? पांडिचेरी या पुडुचेरी, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुडुचेरी। ठीक है, तो पुडुचेरी में 100% ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो गया है? पाइप कनेक्शन हो गया है। ठीक है, और जो जल जीवन मिशन था उसको 100% कंप्लीट करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, या केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा बना है? आपका पुडुचेरी। ठीक है, तो पुडुचेरी को याद रखिएगा। तो पुडुचेरी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पुडुचेरी है ये 4 भागों में बटा हुआ है, जिसके 3 भाग पूर्वी तट पे हैं और एक भाग किस साइड पे है? पश्चिमी तट पे है। ठीक है, और ये 3 राज्यों में विस्तारित है। ठीक है, इसके कौन कौन से भाग हैं? तो पांडिचेरी, कराईकाल, माहे और यमन। ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से पश्चिमी तट पे कौन सा है। ठीक है, 3 तो पूर्वी तट में है, एक पश्चिमी तट में है, तो आप ये बताइए कि पश्चिमी तट में कौन सा भाग है पुडुचेरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? G20, G7, क्वाड शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन? तो इसका सही जवाब आपको पता होगा, इस वर्ष क्या होने वाला है अभी हाल ही में? G7। ठीक है, G7 की बैठक होने वाली है, तो G7 में मोदी ब्रिटेन में हिस्सा नहीं लेंगे, है ना। कम से कम हम भौतिक रूप से वहाँ प्रेजेंट होकर तो नहीं लेंगे, वर्चुअल रूप से अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं G7 के बारे में, ग्रुप ऑफ 7 इसको कहा जाता है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको भारत का नाम नहीं मिला होगा, फिर भी भारत इसमें हिस्सा लेगा। क्यों? क्योंकि भारत को जो मेजबान देश था यूके, उसने आमंत्रित किया था। ठीक है, इसलिए हालांकि G7 के विस्तार की बात चल रही है, लेकिन कुछ देश इसके विस्तार पे सहमत नहीं है, जैसे कि जापान हो गया, है ना। जापान नहीं चाहता कि इसका विस्तार हो। ठीक है, जर्मनी नहीं चाहता इसका विस्तार हो। ठीक है, पूर्व में इसके सदस्य देशों में रूस भी शामिल था, तब ये G8 हुआ करता था, लेकिन रूस को निष्कासित कर दिया गया क्रीमिया अटैक के बाद। तब से रूस लगातार इस संगठन से बाहर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग
और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, असम। ठीक है, बिहार, पंजाब, असम और राजस्थान में से असम इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए, जो ये प्रणाली है, ये स्टेट की जो आपदा प्रबंधन संगठन है और यूनिसेफ, इन दोनों के साथ, इन दोनों ने टाई अप करके इस जो ऐप है इसको बनाया है ना, या इस रिपोर्टिंग प्रणाली को तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल में रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान, बिहार या डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा ने। तो बहुत ही अच्छा फैसला लिया हरियाणा ने। ठीक है, 5,500 रुपये की आर्थिक सहायता, ये जरूर उनके लॉकडाउन के समय के जो खर्चे उनके हैं उनको पूरा करने में मदद करेंगे ये पैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 10.3, 8.3, 9.3% और 7.3%। तो क्या कर दिया है भाई? तो अब कर दिया है 9.3%। वरना मूडीज़ का कहना था कि भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 13 दशमलव कुछ परसेंट, है ना। तो अब उसको घटा के कितना कर दिया है? 9.3%। कारण क्या है? कोरोना की द्वितीय लहर, उसके कारण से बहुत सारे स्टेट लॉकडाउन में है ना। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, ये सब स्टेट क्या थे? लॉकडाउन पे थे, है ना। उड़ीसा ने तो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, लेकिन बाकी स्टेट क्या थे? बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में है। ठीक है, अभी भी लॉकडाउन में है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? नेपाल, चीन, रूस और भारत। तो बताइए। तो ये है सही जवाब डी, भारत। ठीक है, कनाडा ने भारत को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मई के पहले रविवार को, जुलाई के पहले सोमवार को, अप्रैल के पहले मंगलवार को, अगस्त के पहले रविवार को। तो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मई के पहले रविवार को। ठीक है, विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हाल ही में क्या किया है? खो दिया है? केपी शर्मा ओली, पुष्पदहल प्रचंड, राम निवास यादव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब नेपाल में क्या होगा? पुनः चुनाव होगा। अभी तक तो वहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है, और जो लोकसभा थी वहाँ की भंग कर दी गई थी। अब लोकसभा दोबारा बैठी है और वहाँ पे क्या हुआ? विश्वास मत ओली, जो केपी शर्मा ओली हैं, वो खो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल कज़ा मस्जिद किस देश में स्थित है? इजराइल, सऊदी अरब, ईरान या इराक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इजराइल। तो देखिए, जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, जो गाजा पट्टी में चल रहा है, उसमें ये अल कज़ा मस्जिद का भी एक रोल है। ठीक है, ये कैसे? जो गाजा में जो हमास के वो आतंकवादी जो इजराइल में थे, वो कहाँ घुस गए? इस मस्जिद में घुस गए, और वो सोचे कि इजराइल अब यानी इसके अंदर नहीं आएगा और यहाँ मस्जिद की आड़ पे हम इजराइल की सेना पे हमला करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल ने न केवल उन आतंकवादियों को खोज खोज के मारा, बल्कि अल कज़ा मस्जिद में भी उसकी सेना घुस गई। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? जो वहाँ के लोग हैं, क्या कहते हैं, फ़िलिस्तीनी लोग जो हैं, और हमास मेनली जो आतंकवादी संगठन है, वो क्या किया? एक्टिव हो गया वो पूरी तरीके से, और इसको यानी मुस्लिम धर्म के अनादर से जोड़कर देखा जाने लगा, और फिर उसके बाद बहुत सारे हमले इजराइल की ओर होने लगे। अब इजराइल में दंगे भी फैल गए हैं, फ़िलिस्तीनी के जो लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं और जो यहूदी या ज्यूस लोग हैं, उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी वहाँ स्थिति काफ़ी गंभीर है। जो हमास से वो लगातार रॉकेट दाग रहा है इजराइल के ऊपर, और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ना, आयरन डोम,
वो लगातार उन मिसाइलों को विफल कर रहा है, लेकिन इसका खर्चा कहीं ना कहीं इसराइल को पड़ रहा है ज़्यादा, पर इसराइल मेंटेन कर लेगा क्योंकि इसराइल जो है हथियार का बहुत बड़ा निर्माता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एस्पर्जर्स सिंड्रोम, एस्पर्जर्स सिंड्रोम जो है ये क्या है? नया बैक्टीरिया, नया वायरस, मानवीय विकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये है मानवीय विकार। ठीक है, नया बैक्टीरिया है, ना ही नया वायरस है। ये क्या है? मानवीय विकार। तो मानवीय विकार है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अभी न्यूज़ में बना हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सेनाबांग ज्वालामुखी इस देश में से संबंधित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या मलेशिया? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, है ना। तो माउंट सेनाबांग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा बन गया है या कौन सा बनेगा? गैलीलियो, जेम्स वेब टेलीस्कोप, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसका प्रथम परीक्षण हो चुका है ना। इसको नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? इसको बना रहे हैं। तो आज के दिन के करंट का ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भेल, फिक्की, इरेडा या नेस्कॉम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इरेडा। ठीक है, तो इरेडा को याद रखना है। ठीक है, कि इसे क्या मिला है? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है इरेडा को मिला है, इरेडा क्या है? तो ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, इरेडा। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है ये कौन देता है? तो ये ICC देता है, यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं 6 मई के रिवीजन प्रश्न। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख लीजिएगा, या आपको रिवीजन प्रश्न जिसके उत्तर आपको देने हैं, अगर वो प्रश्नों के उत्तर आपसे नहीं बनते हैं तो भी आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन एवं आई बटन दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। N440K क्या है? फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, कोरोना का नया स्ट्रेन या परमाणु पनडुब्बी? बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभु जोशी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य, चित्रकारी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने इस प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है? वर्ल्ड कप 2021, IPL 2021, भारत इंग्लैंड सीरीज़, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगमोहन जी का निधन हो गया, वह पूर्व में किस पद पर थे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका उत्तर दीजिए। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दिया कीजिए, चैट में दिया कीजिए, जहाँ पे भी आप जुड़े हैं। आप वीडियो को चैट के टाइम पे देख रहे हैं तो चैट के टाइम पे दीजिए, या फिर बाद पे दिया कीजिए। ठीक है, आप उत्तर देते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, ये लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की तीसरी बार CM बनेंगी ममता बनर्जी, मायावती, वसुंधरा राजे, इनमें से कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिसारा परेरा किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 4 धाम की यात्रा रद्द कर दी गई? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में कोरोना वायरस शेरों में फैल गया है? हैदराबाद, रायपुर, दिल्ली या कोलकाता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी है? TCS, इन्फोसिस, विप्रो या HCL?
बताइए कौन सी सबसे बड़ी कंपनी। तो ये हमारे आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, है ना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेल आइकन को बटन हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।